हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 2 विच इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो चैप्टर 1 ऑलरेडी हमने कवर किया है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है चैप्टर 1, तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप जाकर वहां से वीडियो देख सकते हो। और यहाँ पर मैं क्लास 10 एनसीईआरटी के जो केमिस्ट्री के चैप्टर कवर कर रही हूँ, इसका मैं अलग से प्ले बना दूंगी, तो आपको इजिली वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ पर ये वीडियो सारे जाके आप देख सकते हो। तो चलिए ये वाला चैप्टर हम शुरू करते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, एकदम सिंपल सा चैप्टर। जैसे हमने चैप्टर 1 किया था वैसे ये चैप्टर भी है, एकदम सिंपल सा चैप्टर है। आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एसिड बेस क्या होता है। तो एसिड क्या होता है, हम यूजुअली क्या बोलते हैं, एसिड मतलब H प्लस आयन, बेस मतलब OH नेगेटिव आयन। मतलब एसिड क्या होता है, मतलब जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, मतलब एक्वस सोल्यूशन। वाटर क्या होता है, वाटर बोलो या एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम चैप्टर स्टडी कर रहे हैं तो हम एक्वस सोल्यूशन बोलेंगे। तो जब आप एसिड को एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हो तो आपको H प्लस आयन मिलते हैं। वहीं अगर आप बेस लेते हो और बेस को आप एक्वस सोल्यूशन यानी कि वाटर में डिसॉल्व करते हो तो हमें OH नेगेटिव आयंस मिलते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे प्रॉपर्टीज, एसिड और बेस की प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, तो एसिड की प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पर, दीज आर सार इन टेस्ट। जो एसिड होते हैं ना, वो टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। देन दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। तो ये क्या करते हैं, जो ब्लू लिटमस होता है उसको रेड में कन्वर्ट करते हैं। देन दे गिव H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जो एसिड होते हैं उनको जब आप एक्वस सोल्यूशन यानी कि वाटर में डिसॉल्व करते हो तो क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। देन एसिड कोरोड मेटल्स। तो जो एसिड होते हैं वो मेटल को कोरोड कर देते हैं। कोरोड यानी कि उनको नष्ट कर देते हैं, खराब कर देते हैं। हमने चैप्टर 1 में ऑलरेडी कोरोजन टॉपिक पढ़ा है, ठीक है। जो मेटल्स होते हैं एसिड वाटर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है तो क्या होता है, उनकी कोरोजन हो जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो आयरन होता है उसके ऊपर ब्राउन लेयर आ जाती है, क्योंकि हम बोलते हैं ना जंग लग गया है। वैसे जो सिल्वर होता है, सिल्वर मेटल, उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाती है। और जो कॉपर होता है उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाती है। तो यही होता है, जो एसिड्स होते हैं वो मेटल को खराब कर देते हैं, कोरोड कर देते हैं। ओके। देन नेक्स्ट अब यहाँ पर हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड क्या होता है, एसिड तो हमने देखा, मतलब जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो H प्लस आयन मिलता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, so see those acid which can completely ionize in water and give maximum number of H plus ion। मतलब वो एसिड जो वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए, ठीक है। आयोनाइज या फिर आप डिसोसिएट भी बोल सकते हो, ठीक है। वाटर में जो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाए और हमें मैक्सिमम नंबर में H प्लस आयन मिलते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल लिया, देखिए। इस ट्रिक से आप इन एग्जांपल को लर्न कर सकते हो, नॉट सो हार्ड। So here in not N stand for nitric acid, formula is HNO3, and in so S stand for sulfuric acid, formula is H2SO4, and in hard H stand for hydrochloric acid, formula is HCl। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने HCl लिया है। HCl को जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपको ये जो H प्लस मतलब ये जो HCl है ना, ये पूरा आयोनाइज हो जाएगा, कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। और यहाँ पर हमें जो H प्लस आयन है वो मैक्सिमम नंबर में मिलेंगे। तो ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कंप्लीटली टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है और हमें ज्यादा अमाउंट में H प्लस आयन मिलते हैं। देन वीक एसिड क्या होता है, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब दोज एसिड विच कैन नॉट कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर एंड गिव मिनिमम नंबर ऑफ H प्लस आयन। मतलब वो एसिड जो वाटर में पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं होते हैं और मिनिमम नंबर में H प्लस आयन मिलते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए, father can always pay। So here in father F stands for formic acid, formula is CH2O2, and here in can C stands for carbonic acid, formula is H2CO3, and in always A stands for acetic acid formula is CS3COOH, and here in P stands for phosphoric acid, formula is H2PO4। तो इस तरीके से आप ये वाला जो ट्रिक है, इससे आप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के एग्जाम्पल्स को भी लर्न कर सकते हो। तो आप इसे नोट डाउन कर लो। देन नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो बेस की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो दीज आर बीटर इन टेस्ट। ये टेस्ट में कैसे होते हैं, बीटर होते हैं, कड़वे होते हैं। देन दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो ये क्या करते हैं, जो रेड लिटमस होता है ना उसको ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। देन दे गिव OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सोल्यूशन।
तो जो बेस होते हैं, जब उन्हें हम एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वाटर में मिलाते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो क्या देते हैं ये OH नेगेटिव आयंस देते हैं, दैट इज़ हाइड्रोक्साइड आयन। देन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। देन नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस क्या होता है। तो दोज बेसिस विच कैन कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर एंड गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन, तो वो बेसिस जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं और हमें मैक्सिमम नंबर में क्या मिलता है, हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है। तो वो क्या होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया, यहाँ पर ट्रिक लर्न करने का ट्रिक है किस तरीके से आप स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल याद कर सकते हो। देखिए, बेबी कैन स्विम प्रॉपरली, सो इन बेबी बी स्टैंड्स फॉर बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है BaOH2। देन इन कैन सी स्टैंड्स फॉर सीजियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला इज CSOH। देन हियर S stands for sodium hydroxide, formula is NaOH, and P stands for potassium hydroxide, formula is KOH। तो ये स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जाम्पल है। देन वीक बेस क्या होता है, तो यहाँ पर डेफिनेशन तो सेम रहेगी, सिर्फ यहाँ पर क्या चेंजेस होंगे, यहाँ पर कैन नॉट आ जाएगा और यहाँ पर मिनिमम आ जाएगा। मतलब दोज बेसिस विच कैन नॉट कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर एंड गिव मिनिमम नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन आर वीक बेसिस। तो एग्जाम्पल को लर्न करने का ट्रिक है, कैन आई ऑलवेज लव जेब्रा, सो हियर C स्टैंड्स फॉर कॉपर हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला इज CuOH2। देन I स्टैंड्स फॉर आयरन हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला यहाँ पर देख लीजिए दिया गया FeOH2। देन A स्टैंड्स फॉर अमोनिया, फॉर्मूला इज NH3। देन L स्टैंड फॉर लेड हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला इज PbOH2। देन Z स्टैंड्स फॉर जिंक हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला इज ZnOH2। देन नेक्स्ट टॉपिक इज अल्कली। सो अल्कली क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए, अ बेसिस दैट इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एन अल्कली। अभी जो बेसिस होते हैं ना, सब जो सारे बेसिस होते हैं, सारे बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन वो बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें अल्कली बोलते हैं। तो अल्कली क्या होता है, वो बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं उन्हें हम अल्कली बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया KOH NaOH, तो ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। देन यहाँ पर दो टर्म है, उसको भी हम स्टडी कर लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है एंड डाइल्यूट एसिड क्या होता है। आपने ये टर्म सुना होगा, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एसिड का क्वांटिटी ज़्यादा होता है एंड वाटर का क्वांटिटी कम होता है, वो होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। एंड डाइल्यूट एसिड मतलब क्या, वो सॉल्यूशन जिसमें एसिड की क्वांटिटी कम होती है लेकिन वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वो होता है डाइल्यूट एसिड। तो इसे नोट डाउन कर लो आप। देन नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिकेटर एंड टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर हमें ये बताता है जो जिस सब्सटेंस की हम टेस्टिंग कर रहे हैं वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, एसिड है या बेस है, जो भी सब्सटेंस होता है। अभी देखिए, जैसे लेमन हो गया, तो लेमन को हम खाकर बता सकते हैं कि वो क्या है, वो एसिड है। ठीक है, उसका नेचर एसिडिक है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी लेमन कैसे होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं। तो हम कुछ चीज़ों को बता सकते हैं टेस्ट कर कर कि वो एसिडिक है या बेसिक है। केमिस्ट्री में सभी चीज़ों को खाकर बताना कि वो एसिड है या बेस है प्रेफर नहीं किया जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। इंडिकेटर हमें बताता है जो भी सब्सटेंस की आप टेस्टिंग कर रहे हो वो एसिड है या बेस है। तो यहाँ पर इंडिकेटर 3 टाइप के होते हैं। पहला है नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड इज सिंथेटिक इंडिकेटर एंड थर्ड इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, नाम से ही आप समझ सकते हो, जो हमें नेचर से मिलता है। ठीक है, प्लांट से मिलता है। तो दिस इंडिकेटर फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। तो यहाँ पर नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस एंड टर्मरिक। तो यहाँ पर जो ब्लू लिटमस होता है, जब वो एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं अगर जो रेड लिटमस हम लेंगे तो वो बेस के कांटेक्ट में ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट सेकंड नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक। तो टर्मरिक तो वैसे येलो कलर की होती है, तो जब ये एसिड के कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर येलो ही रहता है, कलर में चेंज नहीं आता है। लेकिन अगर ये बेस के कांटेक्ट में आता है तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट इज सिंथेटिक इंडिकेटर। तो सिंथेटिक इंडिकेटर ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, इन्हें लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर है फिनोप्थिलीन एंड मिथिलीन ऑरेंज।
तो फिनोप्थिलीन कलरलेस होता है, तो एसिड के कांटेक्ट में ये कलरलेस ही रहता है, लेकिन जब फिनोप्थिलीन बेस के कांटेक्ट में आता है तो इसका कलर पिंक हो जाता है। देन मिथिलीन ऑरेंज, तो एसिड के कांटेक्ट में ये रेड कलर शो करता है एंड बेस के कांटेक्ट में ये येलो कलर शो करता है। देन नेक्स्ट, थर्ड टाइप ऑफ इंडिकेटर इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो अब देखिए, ये जो हमने 2 इंडिकेटर डिस्कस किया था, इसमें क्या होता है, कलर में चेंज देखने मिल रहा था, ठीक है? कलर चेंज से हम बता रहे हैं कि सब्सटेंस एसिडिक होगा या बेसिक होगा, एसिड होगा या बेस होगा। लेकिन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में यहाँ पर ऑर्डर से पता चलता है, ठीक है? स्मेल से पता चलता है कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है। दीज सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेसिस, ठीक है? ऑर्डर मतलब क्या होता है, स्मेल। तो यहाँ पर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर लिए हमने अनियन, वैनिला एसेंस, क्लव ऑयल। तो जो अनियन होता है, देखिए अब ये जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं ना, इनका एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। तो अनियन जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो उसका स्मेल वही रहता है, जो अनियन का कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है ना, वो वही रहता है, तो स्मेल रिमेन्स। लेकिन जब ये बेस के कांटेक्ट में आता है तो इसका स्मेल गायब हो जाता है, स्मेल लॉस्ट। देन वैनिला एसेंस, इसे हम कहाँ यूज़ करते हैं, आइसक्रीम को फ्लेवर देने के लिए वैनिला एसेंस का यूज़ किया जाता है। तो वैनिला एसेंस एसिड के कांटेक्ट में उसका स्मेल वही रहता है, बेस के कांटेक्ट में स्मेल लॉस्ट हो जाता है। देन क्लव ऑयल की बात करें तो एसिड के कांटेक्ट में स्मेल रिमेन्स एंड बेस के कांटेक्ट में आता है तो स्मेल गायब हो जाता है। तो ये थे 3 टाइप ऑफ इंडिकेटर जो हमने डिस्कस किए, तो इसे आप नोट डाउन कर लो। देन नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड एंड बेस। तो यहाँ पर हम मेटल के रिएक्शन देखेंगे एसिड के साथ एंड बेस के साथ। तो सबसे पहले मेटल की रिएक्शन हम एसिड के साथ देखेंगे। देखिए, जब एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं, मतलब मेटल और एसिड की रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर फॉर्म होता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो यहाँ पर हमने रिएक्शन भी लिया है, एसिड हमने लिया HCl एंड मेटल इज जिंक। तो यहाँ पर फॉर्म हुआ है सॉल्ट दैट इज ZnCl2, जिंक क्लोराइड, एंड हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। देन नेक्स्ट, अब हम मेटल की रिएक्शन बेस के साथ देखेंगे। तो यहाँ पर सेम प्रोडक्ट मिलता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर बेस हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल जिंक है, तो यहाँ पर मिला है सॉल्ट, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, ये सच में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल भी रहा है या नहीं, कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं, जो कि है टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है? तो देखिए, हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स, इट बर्स्ट विद अ पॉप साउंड। हम क्या करते हैं, जहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है वहां पर आप बर्निंग कैंडल लेकर आओ, मतलब जलती हुई कैंडल लो, ऐसे रखो, या फिर आप मैच स्टिक भी रख सकते हो, ठीक है? जलती हुई मैच स्टिक। तो क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस निकलता है ना, जो बबल्स होते हैं ना, वो बर्स्ट होगा, पॉप साउंड के साथ बर्स्ट होगा, एक आवाज आएगी आपको, ठीक है? पॉप साउंड की आवाज आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकल रही है। ऑलराइट, तो आप इसे नोट डाउन कर लो। देन नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे हम, जो कि है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड एंड बेसिस। मतलब मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के रिएक्शन एसिड एंड बेस के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, एसिड जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, CO2 बाहर निकलता है एंड वाटर मिलता है। तो यहाँ पर हमने रिएक्शन भी लिया है, देखिए एसिड हमने लिया है HCl, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सबसे पहले मेटल कार्बोनेट, तो यहाँ पर हमने सोडियम कार्बोनेट ले लिया है। तो जब एसिड को हम रिएक्ट करवाते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनने वाला है, सॉल्ट बनेगा, CO2 एंड H2O। तो यहाँ पर सॉल्ट बना है NaCl, CO2 एंड H2O। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम एसिड के साथ ले लेते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पर हमने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, डेट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब हम एसिड को रिएक्ट करवाते हैं, डेट इज HCl को रिएक्ट करवाएंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, सेम प्रोडक्ट मिलेगा, सॉल्ट, CO2 एंड H2O। तो यहाँ पर देखिए, ये जो CO2 बाहर निकलता है ना, मतलब हम कैसे पता करेंगे कि ये जो CO2 है ये सच में बाहर निकल भी रहा है या नहीं? तो यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं, कौन सा टेस्ट, टेस्टिंग ऑफ CO2 गैस, इसे हम लाइम वाटर टेस्ट भी बोलते हैं। तो इसे हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले यहाँ पर देख लीजिए, एसिड की रिएक्शन हमने मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देख लिया, यहाँ पर क्या मिलता है, सॉल्ट, CO2 एंड वाटर। लेकिन अगर हमने बेस की तो बात ही नहीं की, तो जो बेस होता है ना,
बेस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेस के रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ नहीं होती है, ये रिएक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम अगला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जो कि है टेस्टिंग ऑफ CO2 गैस, जिसे हम लाइम वाटर टेस्ट भी बोलते हैं। तो देखिए कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे पता चलेगा CO2 गैस बाहर निकल रहा है कि नहीं यहाँ पर। तो देखिए CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू अ लाइम वाटर। तो यहाँ पर CO2 गैस को हम लाइम वाटर के थ्रू पास करके देखते हैं। तो कैसे ये होता है, देखिए यहाँ पर हमने लिया है CaOH2, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लाइम वाटर बोलते हैं, जो कि कलरलेस होता है। तो हम CO2 गैस को पास करते हैं लाइम वाटर के थ्रू, तो यहाँ पर बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, जो कि मतलब मिल्की अपीयरेंस होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक्सेस में CO2 को पास करेंगे, ठीक है। व्हेन एक्सेस CO2 इज पास, एक्सेस मतलब ज्यादा क्वांटिटी में हम CO2 को पास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यही हमने यहाँ पर लिया है, बस यहाँ पर हम CO2 को एक्सेस में पास कर रहे हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि कलरलेस होता है। तो इसका मतलब क्या है, CO2 गैस निकल रहा है, मतलब कि लाइम वाटर जो कि कलरलेस हो रहा है, मतलब जो कि कलरलेस होता है, और कलरलेस से यहाँ पर मिल्की अपीयरेंस आया है। एंड मिल्की अपीयरेंस मतलब जब इसमें हम एक्सेस में CO2 को डालते हैं तो यहाँ पर मिल्की अपीयरेंस से ये क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो इसका मतलब होता है कि CO2 गैस बाहर निकल रही है। तो इसे आप नोट डाउन कर लो। Then next is reaction of acids and bases with each other, with each other। मतलब एसिड बेस की रिएक्शन आपस में कैसी होती है। So when acid and bases react with each other, they form salt and water। मतलब जब एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए ये जो रिएक्शन है ना, एसिड प्लस बेस जो हमें सॉल्ट वाटर देता है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड हमने HCl लिया है, बेस हमने NaOH लिया है, तो यहाँ पर मिलता है सॉल्ट दैट इज NaCl एंड वाटर H2। देन नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। तो यहाँ पर हम मेटेलिक ऑक्साइड के रिएक्शन देखेंगे एसिड के साथ। अब देखिए जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है ये बेसिक नेचर का होता है, इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। तो एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड जब रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर ही मिलेगा, क्योंकि एसिड प्लस बेस क्या मिलता है, सॉल्ट वाटर देता है। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी लिया, रिएक्शन लिया, एसिड हमने लिया HCl एंड यहाँ पर हमने मेटेलिक ऑक्साइड लिया कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर मिला है हमें सॉल्ट विच इज कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। देन नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिस। अब यहाँ पर हम देखेंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के रिएक्शन बेस के साथ। तो ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है ये इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है। तो एसिड प्लस बेस क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर भी सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। तो यहाँ पर हमने रिएक्शन लिया है बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड गिव्स यू सॉल्ट एंड वाटर। तो बेस हमने लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इज CO2। तो यहाँ पर हमें मिला है सॉल्ट विच इज प्लस वाटर। देन नेक्स्ट इज एसिड एंड बेसिस इन वाटर सोल्यूशन। तो एसिड एंड बेसिस को हम देखेंगे वाटर सोल्यूशन में क्या मिलता है। तो स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया है, एसिड को एक्वस सोल्यूशन यानी कि वाटर में जब हम डिजोल्व करते हैं तो एसिड H प्लस आयन देते हैं एंड बेसिस OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एसिड में H पॉजिटिव आयन्स होते हैं, H पॉजिटिव इनसाइड। तो यहाँ पर जैसे ये H पॉजिटिव आयन्स होते हैं एसिड में, तो H पॉजिटिव आयन वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं, H3O पॉजिटिव आयन बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमने रिएक्शन लिया है HCl, एसिड लिया है हमने HCl, जब इसको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो यहाँ पर जो HCl है वो ब्रेक हो जाता है H प्लस एंड Cl नेगेटिव आयन में। तो यहाँ पर Cl नेगेटिव आयन तो है लेकिन यहाँ पर H प्लस की जगह पर क्या है, H3O पॉजिटिव आयन है, हाइड्रोनियम आयन है। मतलब कि ये जो ब्रेक हुआ ये H प्लस आयन वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है, इस तरीके से ऊपर हमने दिखाया है। तो ये वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, क्योंकि ये जो H पॉजिटिव आयन से ये अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एग्जिस्ट करता है एज अ हाइड्रोनियम आयन। इसीलिए ये जो H प्लस आयन होता है ये H2O के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो यहाँ पर वही लिखा गया है, H पॉजिटिव आयन्स कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, दे एग्जिस्ट एज अ हाइड्रोनियम आयन। देन बेसिस की बात करें तो बेसिस को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या मिलता है, OH नेगेटिव आयन दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहाँ पर रिएक्शन भी दिया गया है, बेसिस हमने NaOH लिया, जब इसको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं
तो यहाँ पर ये स्प्लिट हो जाता है Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन में, तो यहाँ पर हमें मिलता है हाइड्रोक्साइड आयन। देन नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर ये बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर होता है जो कि डिफरेंट कलर शो करता है H+ आयन के डिफरेंट कंसंट्रेशन पर उनके सोल्यूशन में। यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच को कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच का फुल फॉर्म याद रखना है आपको। देन नेक्स्ट अब हम पीएच स्केल की बात करते हैं। तो पीएच स्केल एक टूल होता है जिसे हम मेजर करते हैं जो सब्सटेंस है वो कितना एसिडिक है कितना बेसिक है। तो जो पीएच स्केल होता है ये रेंज करता है फ्रॉम 0 to 14, ठीक है, 0 से 14 तक ये रेंज करता है, जिसमें अगर पीएच वैल्यू 7 है तो वो न्यूट्रल होता है, अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो एसिडिक होता है, अगर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक होता है। आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है सब्सटेंस हैज पीएच वैल्यू लेस देन 7 इज कॉल्ड एसिडिक। मतलब सब्सटेंस जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है वो एसिडिक होता है, और सब्सटेंस जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होता है वो बेसिक होता है, एंड अगर एग्जैक्ट 7 है पीएच वैल्यू तो वो न्यूट्रल होता है। यहाँ पर आपको एक और बात याद रखनी है कि किसी भी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना एसिडिक होगा, और किसी भी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू जितना ज्यादा होगी वो उतना बेसिक होगा। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सब्सटेंस लिया, उसकी पीएच वैल्यू आई है 6.9, तो 7 से कम है ना, 6.9 है तो एसिडिक ही होगा वो, लेकिन कैसा होगा, वीक एसिड होगा, ठीक है। और सपोज किसी कोई सब्सटेंस है जिसकी पीएच वैल्यू 1 है या 0.5 है तो वो कैसा होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इस तरीके से हम पीएच स्केल की मदद से किसी भी सब्सटेंस का पता करते हैं कि वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लो। देन नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। तो हमारे डेली लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस होती है वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट इज आवर बॉडी वर्क्स इफेक्टिवली बिटवीन पीएच 7 to 7.8। तो अगर हमारी बॉडी की पीएच वैल्यू 7 to 7.8 के बीच में है तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो इफेक्टिवली काम करती है। अगर पीएच वैल्यू 7 to 7.8 के बीच नहीं है तो हमारी जो बॉडी है वो इफेक्टिवली काम नहीं करती है। देन सेकेंड, पीएच ऑफ रेन लेस देन 5.6 कॉल्ड एसिड रेन। अगर रेन का पीएच 5.6 से कम है तो उसे हम एसिड रेन बोलते हैं। तो पीएच की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि जो वाटर है वो कंटेमिनेटेड है या नहीं। देन थर्ड पॉइंट, टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ बिकम लेस देन 5.5। तो हमारे माउथ का जो पीएच होता है अगर वो 5.5 से कम है तो हमारे दांतों का खराब होना शुरू हो जाता है। तो पीएच की हेल्प से हम अपने दांतों को खराब होने से बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। देन फोर्थ पॉइंट, प्लांट्स नीड स्पेसिफिक पीएच फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। जो प्लांट्स होते हैं उनको स्पेसिफिक पीएच चाहिए होता है उनके हेल्दी ग्रोथ के लिए। हम क्या कर सकते हैं, प्लांट्स के पीएच का पता लगाकर या फिर सॉइल का पता लगाकर हम उस स्पेसिफिक प्लांट की हेल्दी ग्रोथ करवा सकते हैं। देन नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सॉल्ट की। तो सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सॉल्ट एक आयोनिक कंपाउंड होता है जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से फॉर्म होता है। तो यहाँ पर एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट होता है तो क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे हमने रिएक्शन भी लिया है, एसिड हमने HCl लिया है, बेस है NaOH, जब ये रिएक्ट करते हैं तो हमें इधर सॉल्ट मिलता है NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर जो NaCl होता है ये कॉमन सॉल्ट होता है जो किचन में हम यूज करते हैं। अदर सॉल्ट जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, KCl हो गया, CaCl2 हो गया। देन नेक्स्ट इज केमिकल फ्रॉम सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स के केमिकल मतलब सॉल्ट से बनने वाले केमिकल, अब हम उनकी बात करेंगे जो सॉल्ट से केमिकल बनते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 इंपॉर्टेंट केमिकल्स लिए हैं जो सॉल्ट से बनते हैं। तो पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकेंड इज ब्लीचिंग पाउडर, थर्ड इज बेकिंग सोडा, फोर्थ इज वॉशिंग सोडा एंड फिफ्थ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। तो फर्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। तो कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे ये फॉर्म होता है NaOH, तो देखिए व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इट डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH। तो जब हम NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो बनता है NaOH। जैसे यहाँ पर हमने रिएक्शन लिया, यहाँ पर हमने लिया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। मतलब कि एक्वस मतलब क्या होता है, वाटर।
एक्वस सॉल्यूशन मतलब NaCl को हम वाटर के साथ लेंगे, तो यहाँ पर देखिए NaCl प्लस वाटर, इसे हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl में हम क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो ये डिकम्पोज होता है NaOH, Cl2H2, मतलब यहाँ पर हमें NaOH मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर क्लोरीन हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये जो क्लोरीन गैस रिलीज होती है ये कहाँ पर रिलीज होती है, तो ये एनोड पर रिलीज होती है, एंड हाइड्रोजन गैस कैथोड पर रिलीज होती है। और ये जो NaOH होता है ये कहाँ पर फॉर्म होता है, तो ये कैथोड के पास में फॉर्म होता है, जहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है कैथोड पर, वहाँ पर ये फॉर्म होता है। देन नेक्स्ट अब हम यूजेस देखेंगे, जो कॉस्टिक सोडा है जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, उसका यूज देखेंगे कहाँ कहाँ पर इसका यूज होता है। सो इट इज़ यूज टू मेक सोप्स एंड डिटर्जेंट, तो सोप्स एंड डिटर्जेंट बनाने में इसका यूज किया जाता है। देन पेपर मैन्युफैक्चर में इसका यूज किया जाता है, ऑयल रिफाइनिंग में इसका यूज किया जाता है, देन PVC मैन्युफैक्चर में इसका यूज किया जाता है, देन इट इज ऑल्सो यूज एज अ पेस्टिसाइड। तो जो कॉस्टिक सोडा है उसको एज अ पेस्टिसाइड भी यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट इज सेकेंड ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। तो कैसे प्रोड्यूस होता है CaOCl2, तो देखिए इट इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइन। तो जब हम स्लेक्ट लाइन में क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो हमें मिलता है ब्लीचिंग पाउडर। तो देखिए यहाँ पर हमने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम बोलते हैं स्लेक्ट लाइन। तो इसमें जब हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो हमें मिलता है CaOCl2 प्लस वाटर, तो यहाँ पर हमें मिलता है ब्लीचिंग पाउडर। अब इसका यूज क्या होता है, यूजेस देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर इसका यूज होता है। तो ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज में कॉटन लिनन के जो कपड़े होते हैं उनको ब्लीच करने में इसका यूज किया जाता है। ब्लीचिंग मतलब क्या होता है, जो कपड़े होते हैं उनको सफ़ेद बनाना या फिर स्टेन फ्री बनाना। तो इंडस्ट्रीज में कॉटन लिनन को कपड़े को ब्लीच करने के लिए इसका यूज किया जाता है। देन ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, तो जो वुड पल्प यानी कि लकड़ी होती है जिससे पेपर बनाया जाता है, उसके पल्प को ब्लीच यानी कि साफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज, तो केमिकल इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी इसका यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट इज डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, तो ड्रिंकिंग वाटर को शुद्ध करने के लिए, प्योर बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो ये कैसे बनता है, कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो यहाँ पर हम NaCl में ये सारी चीज़ों को ऐड करते हैं, वाटर, CO2, अमोनिया। तो यहाँ पर हमें मिलता है अमोनियम क्लोराइड एंड यहाँ पर NaHCO3 दैट इज बेकिंग सोडा, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, तो ये माइल्ड होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, एंड नॉन कोरोसिव बेस, मतलब ये लंबे समय तक चलते हैं, जल्दी खराब नहीं होते हैं। देन व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, तो कुकिंग पर्पज़ के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। जब हम इसे कुकिंग के दौरान हीट करते हैं, यहाँ पर हमने लिया है बेकिंग सोडा, जब इसे हम हीट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये टूट जाता है कि इसमें सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड CO2 में, तो यहाँ पर हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो हमें यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट मिलता है, साथ ही साथ वाटर एंड CO2 गैस। देन नेक्स्ट अब हम यूजेस देख लेते हैं। तो कहाँ पर यूज़ किया जाता है, कहाँ पर यूज़ होता है बेकिंग सोडा का, सो इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग कोल्ड ड्रिंक्स, तो कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। देन इट इज़ यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट एंटा एसिड, तो एंटा एसिड में इंग्रेडिएंट के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। जो एंटा एसिड होता है इसमें क्या होता है, इसमें बेकिंग सोडा प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंटा एसिड क्या होता है, ये एक दवाई होती है, ठीक है, मेडिसिन होती है। जब हमें एसिडिटी होती है तो हम एंटा एसिड लेते हैं, तो एंटा एसिड क्या करता है, एसिडिटी के इफेक्ट को कम करता है। तो एंटा एसिड में ये जो बेकिंग सोडा होता है एज एन इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है। देन फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पर भी इसका यूज़ करते हैं। देन फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो बेकिंग पाउडर बनता है बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड से। देन यूजेस ऑफ बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर का यूज़ देख लेते हैं यहाँ पर। तो इट इज़ यूज्ड इन ब्रेड्स एंड केक्स टू मेक इट सॉफ्ट एंड स्पंजी, तो इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं बेकिंग पाउडर का, तो जो ब्रेड्स होता है, केक होता है, उसको सॉफ्ट और स्पंजी बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट इज फोर्थ वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। तो अब इसे कैसे बनाया जाता है, तो देखिए जो बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन था, यहाँ पर हम वही रिएक्शन लेंगे। सबसे पहले NaCl में वाटर, CO2, अमोनिया, ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं तो हमें मिलता है अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर क्या मिलता है, हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है, दैट इज बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा को यहाँ पर हम लेते हैं, उसे जब हम हीट करते हैं तो ये यहाँ पर हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट।
वाटर एंड CO2। तो सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर हम लेते हैं और इसमें हम ऐड करते हैं 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है, वाटर के 10 मॉलिक्यूल इसमें हम जब ऐड करते हैं तब यहाँ पर मिलता है वॉशिंग सोडा। फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 10H2O। तो ये जो बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन थी, सबसे पहले वो वाला रिएक्शन आ जाएगा। फिर जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं वो आ जाएगा। देन यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट लेंगे, उसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O ऐड करेंगे, तो यहाँ पर मिलता है वॉशिंग सोडा। देन इसकी यूजेस देख लेते हैं। सो इट इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। सो इंडस्ट्रीज में ये जो ग्लास होता है, ग्लास, सोप, पेपर, इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। देन यूज्ड इन क्लीनिंग एजेंट इन द हाउसेस। तो घरों में साफ सफाई के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। देन इट इज़ यूज्ड इन रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। जो वाटर की हार्डनेस होते हैं उसको रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट फिफ्थ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम POP बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। तो ये कैसे बनता है, व्हेन वी हीट जिप्सम, जिप्सम को जब हम हीट करते हैं, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। तो जब इसे हम 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो क्या होता है, इसमें से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाता है, निकल जाता है। इट लूजेस 1.5 वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर बनता है POP। तो यहाँ पर हमने रिएक्शन भी लिया है, जब जिप्सम को हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर तो इसमें से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो वो यहाँ पर 2H2O है, तो 1.5 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर हाफ बचेगा। तो यहाँ पर CaSO4 हाफ H2O। तो यहाँ पर बना है POP, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। देन जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगेन आप वाटर को ऐड कर दोगे तो यहाँ पर फिर से जिप्सम बन जाएगा। तो इसका यूज देख लेते हैं। सो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। तो जो घरों की दीवारें होती है, जो सरफेस होता है घर का, उसको स्मूथ बनाने के लिए POP का यूज किया जाता है। फॉर मेकिंग टॉयज एंड डेकोरेशन मटेरियल। तो टॉयज और डेकोरेशन मटेरियल बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। देन इट इज ऑल्सो यूज इन हॉस्पिटल टू सपोर्ट फ्रैक्चर बोन। तो हॉस्पिटल में फ्रैक्चर बोन को सपोर्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। देन इसके बाद हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आप इसे नोट डाउन कर लो। देन नेक्स्ट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है देख लेते हैं। इट इज अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। तो ये क्या होता है, ये फिक्स नंबर होता है किसका, वाटर मॉलिक्यूल का, जो कि प्रेजेंट होता है सॉल्ट के एक फॉर्मूला यूनिट में, उसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। या तो आप इसे इजी लैंग्वेज में भी समझ सकते हो, प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन अ सॉल्ट। सॉल्ट में जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे एग्जांपल हमने लिया यहाँ पर कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो यहाँ पर ये जो सॉल्ट है, इसमें ये जो वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ये फिक्स होते हैं। ठीक है, इसमें फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 5 वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जो कि फिक्स है। देन नेक्स्ट एग्जांपल है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। तो इसमें 7 वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो कि फिक्स होते हैं। देन जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। तो ये एग्जांपल है। सो आई होप कि आपको ये जो चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट ये समझ में आया हो। सो वीडियो अच्छी लगी है, यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।